आज का विषय है भक्ति में चिंता। बहुत से लोग जब संतों से नाम लेते हैं, भक्ति करते हैं, थोड़ी सी भक्ति करते हैं तो फिर वो चाहते हैं हमें इसका महान फल प्राप्त हो, हमें संतों के दर्शन हों, भगवान के दर्शन हों, जो हम बोलें, जो हम कहें, भगवान हमारे सामने प्रकट हो जाए। तो ईश्वर को बड़ा सस्ता समझते हैं। तो संत कहते हैं कि ईश्वर इतना मूल्यवान है कि उसको पा लेना कोई बच्चों का खेल नहीं है। उसके लिए कमाई करनी पड़ती है। संतों की युगों युगों की जो कमाई होती है वो शिष्यों को मिलती है। तभी शिष्यों को नाम का आनंद आता है, भक्ति का आनंद आता है। ये महाराज जी कहा करते थे, ये आपकी अपनी कमाई नहीं है। अगर आपको नाम से आनंद आता है तो समझो वो संतों की दी हुई कमाई का ही आपको आनंद मिलता है। तो जब भक्ति करते हैं मनुष्य कई बार चिंतावान हो जाता है कि मुझे तो ईश्वर मेरे पुकार सुनते नहीं, मुझे कभी दर्शन नहीं देते। तो ऐसे ही एक बार एक भक्त था, वो ईश्वर की बहुत भक्ति करता था, बहुत भक्ति करता था, लेकिन कभी उसको ना ईश्वर के दर्शन हुए, ना सतगुरु के दर्शन हुए। तो मन में वो व्याकुल सा उठा, घबरा उठा कि पता नहीं मेरी भगवान तक फरियाद जा भी रही नहीं जा रही, पता नहीं मेरा नाम चिंतन उनके चरणों तक नहीं पहुंच रहा या पहुंच रहा है। तो ऐसे ही एक बार उदास व्याकुल वो बैठा था कहीं, तो एक संत आ गए। संत उधर से आ गए तो उन्होंने पूछा कि बालक आप उदास क्यों हो? तो उसने बताया कि भगवान मैं बहुत देर से नाम जप रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे भगवान मुझे याद नहीं करते, तो मेरा उनको ध्यान ही नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। भगवान को तो एक एक कण का पता है, पत्ते पत्ते का पता है, डाली डाली का पता है, छोटे से छोटे अणु का, छोटे से छोटे जीव का, सब का ख्याल वो रखते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है वो तुम्हारे नाम जाप की उनको खबर ना हो? तो वो रोने लगा, कहता नहीं कुछ ऐसा ही है, मेरे को कभी उनकी कोई अनुभूति हुई नहीं, कभी कृपा महसूस नहीं हुई, कुछ ही नहीं हुआ। तो कहते ऐसा नहीं है, मेरा ईश्वर के पास आना जाना लगा रहता है, तो मैं भगवान से पूछूंगा आपके लिए। फिलहाल जो मेरे पास एक डायरी है जिस पर नाम लिखे हैं भक्तों के जो भगवान की भक्ति करते हैं। तो महाराज जी जो हैं ईश्वर है वो उनका नाम बीच में लिख लेते हैं। तो वो संत डायरी दे के चले गए। तो कहते मैं कल आऊँगा तेरे से ये डायरी लेने, आप इसमें अपना नाम खोज लेना। तो बड़ा खुश हुआ। तो जब वो उसने देखी डायरी शुरू से लेकर आखिर पन्ने तक उसने देखा, तो उसमें उसका नाम ही नहीं था। अब तो वो बहुत और व्याकुल हो गया और चिंतित हो गया कि मैं इतनी भक्ति करता हूँ तो मेरा कहीं भी नाम नहीं है इस डायरी में। अगले दिन संत आए तो वह जोर जोर से रोने लगा, कहता आप कहते थे इसमें नाम है भक्तों के, मेरा तो कहीं भी नाम नहीं है, तो मैं क्या करूं? अब तो मैं भक्ति छोड़ दूंगा, मेरा तो कुछ है ही नहीं, मेरा तो लोक पर लोक बिगड़ गया। वो कहने लगे अब धीरज रखो, मैं भगवान के पास जाता हूँ, उनको आपके लिए मैं आपका प्रश्न रखूंगा, पूछूंगा, तो फिर आप ऐसे धीरज मत खो। तो उसने बोला ठीक है, मैं आज भगवान के पास जा रहा हूँ। तो चले गए। वो गए तो उन्होंने भगवान के पास से उस जो भक्त था उसकी जो प्रश्न था उन्होंने रखा कि ऐसे एक भक्त है, वो बहुत व्याकुल है, जो मेरे पास आपकी डायरी रहती है, इसमें उसका कहीं नाम ही नहीं है। फिर उन्होंने जो ईश्वर थे उन्होंने उसको संत को एक डायरी दी, एक और डायरी दी। उन्होंने बोला ये डायरी उस भक्त को जाकर दे दो, तो उसमें देखो उसका नाम है। तो संत चले गए। जब वो अगले दिन आए तो उस मनुष्य को उन्होंने कहा ये डायरी मैंने भगवान से आपके लिए लाई है, भगवान को मैंने प्रश्न किया था, तो उन्होंने कहा कि ये डायरी ले जाओ, तो इसमें देखो। तो पता नहीं, अब ये आप डायरी देख लो। तो जब उसने डायरी खोल ली तो पहले ही पन्ने पर उसका नाम था। तो ऊपर लिखा था ये वो डायरी है जिन भक्तों को भगवान याद करते हैं। अब वो बहुत प्यार से आंसू बहाने लगा, प्रेम से प्रीति से उसकी नैनों में नीर बहने लगा।
कि ओहो, मैं तो अपने आप को अभागा समझ रहा था। मैं तो अपने आप को एक बिल्कुल तुच्छ प्राणी समझ रहा था कि मेरे ईश्वर मुझे याद नहीं करते, मेरी पुकार नहीं पहुंचती, लेकिन उन्होंने तो मेरी लाज रख ली। मेरी भक्ति उनको इतनी पसंद है कि वो मेरा डायरी में, उस डायरी में मेरा पहले पन्ने पर नाम है कि जिनको भगवान याद करते हैं। मैं तो कृतज्ञ हो गया, धन्य धन्य हो गया। और उस संत को भी वो धन्यवाद देने लगे कि हे संतवर, मैं आपका बड़ा आभारी हूँ बड़ा आपका, क्योंकि मैं भ्रम में पड़ गया था, भूल में पड़ गया था कि अब मैं भक्ति छोड़ दूँ, क्योंकि ईश्वर को तो मेरी भक्ति का पता ही नहीं है। लेकिन अब मैं पूर्णतः प्रसन्न हूँ। आयु भर मैं जन्म जन्म तक भी कभी उनकी भक्ति नहीं छोड़ूंगा, युग युग मैं उनके चरणों में लगा रहूँगा।